एवरीवन, इट्स योर लीगल हेल्पर ऋतु प्रताप दुबे। दोस्तों, टीवी या अखबार में हम अक्सर समन और वारंट जैसे शब्द सुनते रहते हैं। वर्तमान में सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच कर रही ईडी, सीबीआई और एनसीबी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा किसी ना किसी को समन भेजने की खबरें रोज आ रही हैं। इतना तो हर इंसान जानता है कि ये दोनों ही शब्द अदालती कार्यवाही में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग दोनों को गिरफ्तारी का ही आदेश मान लेते हैं, यानी कि दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं कर पाते। तो अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे कि क्या होता है समन और वारंट और दोनों में क्या अंतर है। दोस्तों, पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि समन्स और वारंट दोनों ही अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। समन्स और वारंट दोनों ही न्यायालय द्वारा जारी आदेश पत्र होते हैं, पर जहां समन्स बुलावा पत्र होता है, वहीं वारंट प्रायः गिरफ्तारी का आदेश होता है। चलिए अब जानते हैं समन के बारे में। तो SUMMONS समन्स अंग्रेजी भाषा का एक बहुवचन यानी कि प्लूरल शब्द है। सिर्फ समन ना कह करके इसे समन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि समन कभी भी एक पेज का नहीं बल्कि 2 पेजेस का होता है एक साथ। इसीलिए इसे इंग्लिश में समन्स कहा जाता है, जिसका सीधा सा मतलब होता है बुलावा पत्र। जब भी कोई विक्टिम यानी कि पीड़ित किसी अदालत, आयोग या किसी जांच एजेंसी के पास मुकदमा दायर करता है, तब उस मुकदमे की जांच व सुनवाई के लिए प्रतिवादी को उपस्थित होने के लिए या बुलावे के लिए एक लीगल नोटिस जारी किया जाता है, और इसी लीगल नोटिस को हम समन्स कहते हैं। समन उस मुकदमे से जुड़े हर व्यक्ति को भेजा जा सकता है जो उस मुकदमे से संबंधित है। इसमें अभियुक्त यानी कि जिस पर आरोप हो, गवाह या जिसके पास सबूत या कोई जानकारी या कोई दस्तावेज हो शामिल हो सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 की धारा 61 से लेकर 69 के बीच में हमें समन से जुड़े सारे प्रावधान मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, समन हमेशा 2 प्रतियों में होता है। समन किसी व्यक्ति को संबोधित करके जारी किया जाता है और उसको अदालत में एक निश्चित तिथि को उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। समन अदालत, आयोग, किसी जांच एजेंसी या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा भी जारी किया जा सकता है। समन में जारी करने वाले न्यायिक अधिकारी की साइन और मुहर लगी रहती है। समन प्रायः रजिस्टर्ड डाक या किसी कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी भेजा जा सकता है, जिसमें एक एक्नॉलेजमेंट लगे रहता है समन के साथ साथ, जिसे पाने वाले को हस्ताक्षर करके लौटाना होता है। कई बार समन को संबंधित व्यक्ति के घर पर चिपका दिया जाता है। ऐसा उस सिचुएशन में किया जाता है जब संबंधित व्यक्ति घर पर ना हो और घर में ताला बंद रहता है। समन पाने वाले व्यक्ति को समन में दी गई डेट को अदालत के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य माना जाता है। समन का अगर उल्लंघन किया जाए तो उस व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी किया जा सकता है। समन जारी किए जाने वाली तिथि से कोर्ट में उपस्थित होने वाली तिथि तक ही वैलिड या वैध मानी जाती है। इसके बाद यह अमान्य हो जाती है। यानी कि यदि किसी को समन किया गया कि आपको 10 अक्टूबर 2020 को किसी स्थान पर उपस्थिति देनी है, और यदि वो डेट क्रॉस हो गया तो उसके बाद वो समन अपने आप ही अमान्य हो जाता है, चाहे वह व्यक्ति आए या ना आए। अगर वह व्यक्ति नहीं आता तो कोर्ट अपना अगला कदम उठाने को बाध्य होगी। अदालत चाहे तो वार्निंग के तौर पर उसे फिर से समन भेज सकती है या तो फिर उसके खिलाफ वारंट भी इशू कर सकती है। ये तो हमने जाना समन के बारे में। चलिए अब जानते हैं वारंट क्या है और यह समन से कैसे अलग है। आमतौर पर समन की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अदालत उनकी गिरफ्तारी के लिए संबंधित पुलिस अधिकारी को एक आदेश जारी करती है। इस आदेश पत्र को ही वारंट कहा जाता है।
किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, उसके घर की तलाशी लेने के लिए, किसी सामान को जब्त करने के लिए या कई अन्य कार्यवाही करने के लिए न्यायिक अधिकारी द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को जारी किया जाने वाला कानूनी आदेश वारंट कहलाता है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की धारा 70 से 81 के बीच में वारंट के बारे में हमें प्रावधान मिलते हैं। वारंट में संबंधित पुलिस अधिकारी का नाम, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का नाम या अन्य कार्यवाही का वर्णन दिया हुआ रहता है। इसके नीचे जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, पद और कोर्ट की मुहर रहती है। वारंट हमेशा अदालत के पीठासीन अधिकारी की तरफ से जारी किया जाता है और उस अधिकारी को संबोधित होता है जिसे उसकी जिम्मेदारी दी गई हो। वारंट जमानती और गैर जमानती दोनों तरह का हो सकता है, यानी कि वारंट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट। अगर बार बार वारंट इशू करने के बाद भी यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी संभव नहीं हो पाती है या वह व्यक्ति फरार रहता है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसके खिलाफ एक स्थायी वारंट यानी कि एक परमानेंट वारंट भी जारी कर सकता है, जिसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती। दोस्तों, समन और वारंट में अगर हम मुख्य अंतर देखें तो समन में गिरफ्तारी नहीं होती है, लेकिन वारंट में गिरफ्तारी होती है। समन में जो डेट दिया हुआ रहता है, उस डेट के एक्सपायर होने के बाद वो समन भी एक्सपायर हो जाता है। जबकि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ परमानेंट वारंट इशू किया जाता है तो वह तब तक निरस्त नहीं होगा जब तक वह व्यक्ति गिरफ्तार न हो जाए या खुद न्यायाधीश उसे खारिज न कर दे। फिर इसके लिए चाहे 1 साल, 2 साल, 5, 10 या 20 साल, कितने भी साल लगे, वो वारंट वैलिड रहेगा। और समन जो होती है वो 2 कॉपीज में होती है, लेकिन वारंट की केवल एक ही कॉपी होती है, यानी कि वारंट केवल 1 पेज का होता है। दोस्तों, समन और वारंट एक जैसे होते हुए भी इनमें काफी फर्क है। वैसे तो दोनों ही अदालती आदेश हैं और किसी मुकदमे के अलग अलग प्रक्रिया हैं। सामान्यतः समन के बाद ही वारंट की आवश्यकता पड़ती है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दी है वो आपके समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने अधिकारों को जानें और इस देश के कानून को समझें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की लीगल नॉलेज की अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।